नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज दिल्ली जितनी प्रदूषण से धुंधली नहीं है, उससे कई ज्यादा धुंधला आप पार्टी का भविष्य हो गया है। जिस तरह से आप पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं, उससे केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, जिसका परिणाम उन्हें आगामी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। केजरीवाल के ऊपर घोटालों का आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन अब तो उनके खिलाफ वसूली रैकेट चलाने का भी गंभीर आरोप लगा है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप विधायक नरेश बालियान पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। इसके ऑडियो भी जारी किए गए हैं, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप पार्टी गैंगस्टर से जुड़ी हुई है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आप पार्टी गैंगस्टर से जुड़ी हुई है? देखिए, गैंगस्टर से रिश्ते की कहानी तो बात की बात है, लेकिन कल शाम में जो हुआ, केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे, किसी ने स्याही फेंक दी, ये इंप्रेशन बन गया है। चारों तरफ से इनकी इमेज जो है वो जनता की नजरों में बहुत ही कमजोर हो चुका है। कई सारे कारण हैं। आप जो बोलते हो वो करते नहीं, जो काम आप करते हो टेबल के नीचे से, उसके ठीक उलट कट्टर ईमानदार हूं जी। ये स्याही फेंका जो गया है, ये दरअसल लोगों का गुस्सा है। और आप तो गांधीवादी और पता नहीं क्या 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 कहते हो। क्यों पिटाई कर दी? क्यों पिटाई कर दी? लोगों ने घेर के पीटना सर चालू कर दिया। तो ये मुझे लग रहा है कि सवेरे जो आरोप लगा, वो आरोप इतना ज्यादा इनके अंदर, उसको कह सकते हैं कि मिर्ची लगी हुई है, कि लोगों की नाराजगी, लोगों का गुस्सा। भाई, अब तो यही करना पड़ेगा दिल्ली की जनता को कि केजरीवाल आसपास नजर आए तो काला झंडा मत दिखाना, कोई नारेबाजी मत करना, और अगर आपने किया तो आपकी ऐसे ही पिटाई हो जाएगी। अब ये आदमी कौन है, नहीं है, ये सारी चीजें अब सामने आएगी, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि भाई केजरीवाल कुछ भी कर सकता है। ये स्याही वगैरह, ये ड्रामा भी करने में उस्ताद है। तो ये जो आज कल जो हुआ, वो अभी बस शुरुआत है। लेकिन हम अब वापस आते हैं उस मुद्दे के ऊपर, जिस मुद्दे पे कल भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया? प्रमाण दिए। प्रमाण के रूप में क्या आया? एक 3 ऑडियो क्लिप, जिसमें गैंगस्टर से आम आदमी पार्टी का एक विधायक किस तरीके से वसूली करना है, किससे करना है, उसको वो गाइड कर रहा है। ऑडियो में ये भी मालूम चल रहा है कि ये लोग इतने शातिर हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इस फोन पे बात मत करो, सिग्नल पे बात करते हैं, टेलीग्राम पे बात करते हैं, दूसरे नंबर पे बात करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही क्रिमिनल माइंडसेट के लोग इस तरह की चीजें करते हैं। फोन बदलने की क्या आवश्यकता है? अगर वसूली रैकेट नहीं चला रहे हो तो वो टेलीग्राम पे बात करना, सिग्नल पे बात करने का क्या मतलब है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो ये आरोप लगाया गया। जवाब में क्या कहा गया? जवाब में ये कह दिया गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। ये जवाब तो नहीं है। ये जवाब तो होगा भी नहीं। भाई, जवाब क्या हो सकता है? जवाब में आपको सत्य बताना पड़ेगा। आप ये कहो कि इसमें जो ऑडियो है, इसमें हमारे एमएलए की आवाज नहीं है, ये ऑडियो हमारा नहीं है। या फिर बालियान जिससे बातचीत कर रहा है वो गैंगस्टर नहीं है, और जो बातचीत हो रही है वो किसी और चीज के बारे में हो रही है, वसूली के बारे में नहीं हो रही है। तो ये तो आपने कहा नहीं। आप कहां चले गए?
आप अडानी पे चले गए। मीडिया वाले ने वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। आजकल एडवर्टीजमेंट चल रहा है पंजाब की सरकार का, तो मीडिया वाले ने कोई डिस्कशन भी नहीं किया। अब ये जरा सोचिए कि यही काम भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर कर रहा होता, सब छाती पीट के हाहाकार मचा रहे होते, हर टीवी चैनल के ऊपर यही डिस्कशन चल रहा होता कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा लीडर, एक एमपी, एक सांसद, एक विधायक, कोई एमएलए, वो गैंगस्टर से वसूली की बात कर रहा है। आप ये समझिए कि सारे लोग, ये रवीश कुमार, तो वो कौन है, वो जर्मनी वाला, सारे लोग, अजीत अंजुम, ये सारे लोग वो दिन रात इसी को चला रहे होते। लेकिन चूंकि ध्रुव राठी, तो वो सारे लोग जो उसी पे चर्चा कर रहे होते। लेकिन एडवर्टीजमेंट आ रहा है, माल का कमाल देखिए, कहीं कोई डिस्कशन नहीं है इसके ऊपर। तो ये तो कहानी खत्म हुई। अब इसका पॉलिटिकल पहलू समझिए। अभी केजरीवाल को बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। जेल गया घोटाले में, तो घोटाले में उसकी इमेज गई। शीश महल में उसकी अय्याशी दुनिया के सामने आ गई। मालूम चला ये आम आदमी नहीं है, ये तो खास आदमी है, अय्याशी में बिलीव करता है। तो ऑलरेडी ही इज डाउन। कई सारी मुसीबत है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। कांग्रेस पार्टी घूम घूम के बता रही है कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, क्योंकि ये शराब घोटाला, ये शीश महल का घोटाला, ये सब कांग्रेस पार्टी ने ही कंप्लेन किया, जिसके ऊपर ये जांच चल रही है। ऊपर से मुसीबत एक और डंडा बरस रहा है कि जल्दी से जल्दी आप सीएजी का जो रिपोर्ट है, जो आप छिपा करके बैठे हुए हो, उसको सार्वजनिक करो। ये सारी चीजें चल रही है। तो ही इज डाउन, इमेज खराब, पार्टी संगठन के अंदर में टूट फूट। तो इसने क्या सोचा कि भाई क्या हम करते हैं ऐसा कि इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों का दिमाग, ध्यान, सब कुछ बटा सके। तो इन्होंने मसला उठाया कि दिल्ली में बहुत क्राइम हो रहा है, गैंगस्टर्स बहुत आ गए हैं। ये गैंगस्टर्स जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अमित शाह, क्योंकि चुनाव प्रचार वगैरह दिल्ली में होगा, अमित शाह ही कमान संभालेंगे। तो ये अमित शाह को टारगेट करने के लिए ये 2 दिन 3 दिन पहले वो चला गया था वहां नागलोई, जहां एक मर्डर हुआ था, कि हम वहां जाकर के सवाल पूछेंगे, हंगामा करेंगे, दिल्ली में जो है गैंगस्टर्स का राज चल रहा है। तो वहां पे ऑलरेडी लोग जमा हो गए कि अच्छा ठीक है, केजरीवाल को आने दो। वहां का जो एमएलए है उसको भी लोगों ने घेर लिया। केजरीवाल को जैसे मालूम चला कि वहां पे पब्लिक खड़ी हो गई है, ये भाग लिए वहां से, वहां आए नहीं, चले गए वापस। अब भारतीय जनता पार्टी को जब ये मालूम चला कि अच्छा तुम गैंगस्टर्स के बारे में मामला उठाओगे, गैंगस्टर्स के ऊपर सवाल खड़े करोगे, ये लो गैंगस्टर्स के साथ तो तुम्हारा ही रिश्ता है। तो ये खेल चल रहा है। लेकिन इस खेल से केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, खराब कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अभी केजरीवाल। देखिए वो करते रहे, खराब कानून व्यवस्था, भाई आपने क्या किया ये बताओ। वोट 10 साल आप सरकार में रहे, दूसरे ने क्या नहीं किया, दूसरे में क्या कमी है, वो तो बाद में बताना। पहले तो हिसाब किताब दो कि दिल्ली की जनता ने 10 साल से अपने सिर पर तुमको बिठा रखा है, तुमने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया। ये सवाल का जवाब होगा ना कि आपसे घर में पिताजी ये पूछे कि बेटा कितने मार्क्स लाए हो, तो अपना बताने के बजाय तुम ये गिनाने लग जाओ कि फल्ला का बेटा फेल हो गया,
वो पड़ोसी की बेटी फेल हो गई, उससे वो सवाल का जवाब नहीं है ना। तुमने कितना नंबर लाया, तुम पास हुए या फेल हुए, वो तो बताना चाहिए ना। तो ये लोगों को भटकाता है, ये उसकी आदत है और वो भटकाने में इतना मास्टर है। मैं बार बार कहता हूँ, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो अनइन्फॉर्म, गरीब, जो उतने अवेयर नहीं है, चीज़ों को जानते समझते नहीं है, उनको बेवकूफ़ बना करके राजनीति करते हैं सब पार्टियां। केजरीवाल अकेला ऐसा व्यक्ति है राजनीति के क्षेत्र में जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना देता है, उसमें महारत है ये इसके पास। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने कहा कि भाई इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं होगा कि केजरीवाल इस तरह के आरोपों को झेलने में उसको मीडिया के जरिए, यूट्यूबर्स के जरिए, अखबार वाले, एडिटर, ओपिनियन मेकर्स के जरिए वो इन सब चीज़ों को झेल लेता है। वो नैरेटिव को तैयार खड़ा नहीं होने देता क्योंकि मीडिया उसकी पॉकेट के अंदर है। तो ये तो बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आना चाहिए कि आप बार बार इस तरह का मसला उठाते हो, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं होता। तो ये तो केस ऑडियो टेप का जो आया है, इस पे आपको सीधे एफआईआर करना चाहिए। वो बालियान के खिलाफ आप एफआईआर कीजिए, जांच बिठाइए, वॉइस सैंपल लीजिए, वॉइस उसका और वॉइस गैंगस्टर का, वो दोनों का मिलान हो जाता है, तब तो ये तो दिन के उजाले की तरह साफ हो जाएगा कि भाई इस आम आदमी पार्टी के एक बड़े एमएलए केजरीवाल के चहेते, उसका रिश्ता एक गैंगस्टर के साथ है, तभी तो वो साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी की कमी क्या है कि वो सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को निपटाने की कोशिश करती हो। तो ये पार्टी जो है वो ऐसे में केजरीवाल से लड़ पाएगी, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर आप रियल एक्शन चाह रहे हो, ऑडियो टेप आपने रिलीज किया, इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे यहीं पे खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यू शुड गो टू द पुलिस, फाइल एन एफआईआर और एजेंसीज के जरिए, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए वॉइस सैंपल लेकर के आप इस चीज को स्टैब्लिश करेंगे, तब कहीं जाकर के इसका कोई इंपैक्ट होगा। नहीं तो ये केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में ऐसे ही घुमाता रहेगा, कभी लॉ एंड ऑर्डर उठा देगा, कभी रोहिंग्या उठा देगा, कभी वक्फ उठा देगा, कभी कुछ उठा देगा, क्योंकि ये इस तरह के लोगों को भटकाने में ये बहुत बड़ा उस्ताद है। चलिए, इन तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब आपके खिलाफ लगे इन गंभीर आरोप पर फिर केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं या इससे बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन जनता तो सब जानती है, इसका खामियाजा आपको चुनावों में तो भुगतना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।